हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। पॉलिटी के अभ्यास प्रश्न को हम लोग कर रहे थे, तो चलिए उसको करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ऑप्शन देखिए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। डी है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। गणतंत्र का अर्थ यही होता है। गणतंत्र का अगर शाब्दिक अर्थ देखिए तो जनता का तंत्र होता है या जनता का शासन। हमारा देश जो भारत है वो भी एक गणतांत्रिक देश है, जहां जनता के मत के अनुसार शासक का चुनाव किया जाता है। कुल मिलाजुला के आप ये कह सकते हैं कि जनता द्वारा नियंत्रित प्रणाली को गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ए है प्रस्तावना, बी मूल अधिकार, सी है नीति निर्देशक तत्व, डी है उपयुक्त सभी। तो भारतीय संविधान की आत्मा हम प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर प्रस्तावना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। तो इसका आंसर होगा क्या? आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र को हम लोकतंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है। इसके वृहद होने का क्या कारण है? आइए ऑप्शन देखिए, जानते हैं। ए है, इनमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं। बी है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। ऑप्शन डी है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तब इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी होगा, इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। आप पढ़े भी होंगे, राज्यसभा, लोकसभा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सारा है। इसीलिए हमारा संविधान जो है बहुत बड़ा है और लिखित संविधान है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन देखिए, ए है संसद, बी है धर्म, सी है संविधान, डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या होगा सही? तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान। क्योंकि क्वेश्चन पूछा है भारतीय राज्य व्यवस्था में, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान ही बड़ा होगा। संविधान में सब आ जाएगा, संसद, धर्म, सर्वोच्च न्यायालय। तो संविधान सबसे बड़ा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। ऑप्शन देखिए, ए है कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए, डी है ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, अगर आपको स्रोत पूरा पढ़ना है तो आप संविधान के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हमने पूरा डिटेल एक नोट्स के माध्यम से जितने संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं हमने पढ़ाया है। आप वहाँ से पढ़ लेंगे, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर उतना पढ़ लिए तो एग्ज़ाम में वहीं से पूछेगा। जितना है इम्पोर्टेंट मैंने सब बताया है, एक बार उसको आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, कानूनों में समान संरक्षण हो, समानता हो, एक बराबर हो, ये जो वाक्य है ये हम अमेरिका से लिए हैं। आगे देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? यहाँ पे सूची पूछा है, यानी अनुसूचियों के बारे में बताना है, किस अनुसूची में है। तो अनुसूची का ऑप्शन पहले देखिए। अनुसूची 1, बी है अनुसूची 7 की राज्य सूची, सी है अनुसूची 9, डी है अनुसूची 10। तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 1। अनुसूची 1 में जाइए या आर्टिकल 1 में जाइए, वहाँ पे दोनों सेम है। वहाँ पे यही है, भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना एक संघ है। फ्रेंड्स, ये जो राज्य की संख्या 28 है और 8 है, ये चेंज होता रहता है। पहले कुछ और था, अभी 29 राज्य थे, जल्द ही 28 हो गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश कुछ और थे, अब 8 हो गए हैं। ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है, संख्या अपडेट होते रहेगा। आप वर्तमान समय में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अनुसूची 7 जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो है, अनुसूची 7 में सूचियों का विभाजन है, उसमें संघ, राज्य, संवर्ती, ठीक है, ये सब सूचियाँ हैं। आप अनुसूची के वीडियो को अगर पढ़ना चाहते हैं, अनुसूची के टॉपिक को अगर पढ़ना चाहते हैं, सॉरी फ्रेंड्स वीडियो नहीं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। हमने पूरी अनुसूची के बारे में डिटेल पढ़ाया है। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर सी है अनुसूची 9। अब इसमें क्या है, तो अनुसूची 9 प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जो भूमि सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी भी देख लीजिए साथ ही साथ। ऑप्शन नंबर डी जो है अनुसूची 10 है। अनुसूची 10 में क्या है, तो अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। इन सब का डिटेल आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके अनुसूची वाला वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 25, सी है अनुच्छेद 21A, डी है अनुच्छेद 19A। ठीक है, 19 को भी दे सकता है ऑप्शन में। तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19A में कहा गया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो चारों ऑप्शन में आर्टिकल दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साथ में इसको भी हम जान लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, अनुच्छेद 14। इसमें क्या है, तो विधि के समक्ष समानता एवं विधि का अधिकार कानून के लिए सभी लोगों के लिए एक समान है। ठीक है, और सभी पर एक समान रूप से लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, आर्टिकल 25। तो 25 में क्या है, 25 में है पूजा करना, यानी किसी भी नागरिक को उसके धर्म को मनाने, धर्म के अनुसार आचरण करने और प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्रता होगी, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, सब लोग अपना अपना धर्म मना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी है 21A। 21A किससे संबंधित है, तो 21 से 86वां संविधान संशोधन आया सन 2002 में, उसी के द्वारा 21A को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 23, डी है अनुच्छेद 24। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। 24 में बच्चों के शोषण संबंधित बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनके शोषण के विरुद्ध उन्हें संरक्षण दिया जाए। 14 वर्ष से कम एज के बच्चों को कारखाने या होटल इत्यादि में जबरन मजदूरी नहीं कराई जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ हम फिर चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। डी हो गया, ए को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता रहता है। 17 है अस्पृश्यता का, छुआछूत का अंत। 19 क्या है, अभी इसके पहले चर्चा हुआ था, 19 है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
बोलने की, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। उसी के तहत 19A में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अब देखिए ऑप्शन सी है 23। अब 23 में क्या है, तो 23 में है महिला, बुजुर्ग, दिव्यांगों के शोषण के विरुद्ध उन्हें संरक्षण देना। ठीक है, 24 में बच्चे हैं और 23 में है महिला, बुजुर्ग या दिव्यांगों को शोषण के विरुद्ध संरक्षण देना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा प्रैक्टिस सेट। आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारी वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।